स्पिनैरो कमर्शियल लिमिटेड, ग्रेट कंपनी। इस कंपनी की जो प्रोडक्ट्स हैं काफी जबरदस्त हैं, बट यू नो प्रॉब्लम क्या है दैट जो ये कंपनी है, इस कंपनी का टर्नओवर ये 50 करोड़ रुपए भी नहीं है, बट जो इस कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, प्रोमोटर्स हैं, उनके ऊपर मोर देन 100 करोड़ रुपीस का टैक्स इवेजन का केस चल रहा है। बेसिकली एलिगेशन क्या है दैट इन्होंने कुछ एक कंपनीज बनाई जहां पर इन्होंने सर्कुलर ट्रांजैक्शन कर करके टैक्स इवेजन करा है। खैर, जानते हैं इस कंपनी के बारे में एंड इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जान लेते हैं इस कंपनी के बारे में, स्पिनैरो कमर्शियल लिमिटेड। बेसिकली ये कंपनी एक वेस्ट बंगाल बेस्ड कंपनी है, 2012 से इस बिजनेस में है। एंड अगर हम बात करें इस कंपनी के प्रोडक्ट्स की, तो ये कंपनी एल्यूमिनियम फॉयल, एल्यूमिनियम कंटेनर्स जो कि पैकिंग के लिए यूज होते हैं, ऐसे ही पेपर कप्स, पेपर प्लेट्स, पेपर बाउल्स एंड इसी तरह के और भी काफी सारे प्रोडक्ट्स में ये कंपनी डील करती है। उनकी मैन्युफैक्चरिंग करती है एंड ट्रेडिंग करती है। साथ ही साथ ये कंपनी उससे रिलेटेड जॉब वर्क भी करती है। एंड इसके अलावा ये कंपनी इसी तरह के प्रोडक्ट्स को बनाने वाली मशीनरीज में भी डील करती है। ये इस कंपनी का बिजनेस है। अब जो ये इस कंपनी का बिजनेस है, जो ये इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, ये काफी बेसिक है। नॉर्मली जो ये प्रोडक्ट्स होते हैं, इनको हम यूज एंड थ्रो प्रोडक्ट्स बोलते हैं। यहाँ पर क्वालिटी बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती। हाँ, लोगों का काम चलते रहना चाहिए एंड वो कॉस्ट इफेक्टिव हो, तो फिर आप मान के चलो आपके प्रोडक्ट्स की डिमांड रहेगी। यहाँ पर प्रीमियम प्राइसिंग वाले प्रोडक्ट्स थोड़े से कम ही होते हैं, बट जो ये कंपनी है, ये कंपनी बोलती है हम इस तरह के जो भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनकी क्वालिटी बड़ी जबरदस्त होती है। अब ये कंपनी इन प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है, ट्रेडिंग करती है एंड जॉब वर्क से रिलेटेड काम करती है। अब रॉ मटेरियल से इन प्रोडक्ट्स को बनाना एंड मार्केट में बेचना, इस तरह के बिजनेस से जो रेवेन्यू जनरेट होती है वो हो गई मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन की। इस तरह के प्रोडक्ट्स को खरीद कर मार्केट में बेच देना, इसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग एक्टिविटी। एंड आपके किसी कस्टमर ने आपको प्रोडक्ट्स भेजे एंड कहा इस पे प्रिंटिंग कर दो या इसी तरह का और कोई काम कर दो, एंड बाद में वो प्रोडक्ट्स उस कस्टमर को वापस चले जाते हैं, इसको हम बोलते हैं जॉब वर्क से रिलेटेड एक्टिविटीज। तो अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू को मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड जॉब वर्क वाइज डिवाइड करें, तो मैक्सिमम रेवेन्यू वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से आती है। यहां से इस कंपनी की रेवेन्यू का अप्रोक्सीमेटली 99% आता है। एंड देन 1% रेवेन्यू आती है इस कंपनी की ट्रेडिंग, जॉब वर्क एंड अदर एक्टिविटीज से। ऐसे ही आप इस कंपनी का ये वाला चार्ट देखो। बेसिकली इस कंपनी ने अपनी रेवेन्यू को प्रोडक्ट वाइज डिवाइड करा हुआ है एंड उन प्रोडक्ट्स को काफी सारी डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करा है। टिल मार्च 2023 अपने कुछ एक प्रोडक्ट्स, नेग्लिजिबल था, कुछ एक प्रोडक्ट्स ये कंपनी भूटान में बेचती थी, वहां पर एक्सपोर्ट करती थी। बट सिंस 2024 इस कंपनी का मेजॉरिटी बिजनेस, सारा का सारा बिजनेस ये इंडिया से ही है, डोमेस्टिक ऑपरेशन से ही है। ऐसे ही ये कंपनी एक वेस्ट बंगाल बेस्ड कंपनी है, यहीं से इस कंपनी की मैक्सिमम रेवेन्यू आती है। मोर देन 62% रेवेन्यू इस कंपनी की वो वेस्ट बंगाल से आती है। ऐसे ही वेस्ट बंगाल, असम, बिहार, झारखंड, इन 4 स्टेट से इस कंपनी की अप्रोक्सीमेटली 95% रेवेन्यू आती है। तो ये इस कंपनी का एक बिजनेस प्रोफाइल हो गया। अब हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देख लेते हैं दैट जो इस कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं वो इस कंपनी के बारे में क्या बताते हैं। शुरू करते हैं एसेट बेस से। मार्च 2022 में कंपनी का एसेट बेस था 17.82 करोड़ रुपीस का। फिर अगले साल ये 19 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। मार्च 2024 में अभी ये 19 करोड़ रुपीस के लेवल पर है। एंड इस साल टिल सितंबर 2024 कंपनी का एसेट बेस ये अप्रोक्सीमेटली 22 करोड़ रुपीस का है। आप इस कंपनी की रेवेन्यू देखो। मार्च 2022 में कंपनी की रेवेन्यू थी अप्रोक्सीमेटली 47.5 करोड़ रुपीस की। फिर अगले साल ये 53 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई है। फिर मार्च 2024 में काफी बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला है एंड ये 41 करोड़ रुपीस पर आ गई है। एंड इस साल के 6 महीने में कंपनी की रेवेन्यू है 21 करोड़ रुपीस की। एनुअलाइज करेंगे तो ये 42 करोड़ रुपीस के आसपास रहेगी। ऐसे ही ये कंपनी एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, हालांकि प्रॉफिट का बेस बहुत कम है। मार्च 2024 में कंपनी का प्रॉफिट था सिर्फ 1.4 करोड़ रुपीस का। एंड इस साल के 6 महीने में इस कंपनी ने 61 लाख रुपीस का प्रॉफिट जनरेट कर लिया है। अच्छी बात यह है दैट ये कंपनी एक ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव कंपनी है। एंड जो इस कंपनी की बोरोइंग है वो एक किस्म से थोड़ी सी कंसर्निंग है अगर हम इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो, बट ओवरऑल सेंस में ठीक ठाक है। बोरोइंग एक किस्म से इस कंपनी की कंट्रोलेबल पोजीशन में है। एंड करंट में ये कंपनी 6.48% के एबिटा मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है, 3.4% के पैट मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है एंड मोर देन 23% की इस कंपनी की रिटर्न ऑन नेटवर्थ है। अगर हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को ब्रॉडर सेंस में देखें तो कंपनी काफी छोटी है। कंपनी का एसेट बेस बहुत छोटा है। कंपनी की जो रेवेन्यू है वहां पर ग्रोथ मिसिंग लग रही है। बेसिकली जो ये इस कंपनी की रेवेन्यू है वहां पर हमको ए शेप मूवमेंट देखने को मिल रही है। प्रॉफिट बेस भी बहुत छोटा है।
कैश फ्लो पॉजिटिव कंपनी है। बोरोइंग एक किस्म से थोड़ी सी कंसर्निंग है, बट ऐसा नहीं है दैट कंपनी डेट की वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएगी, ऐसा सिचुएशन नहीं है अभी। बट जो इस कंपनी के एबिटा मार्जिन है, पैट मार्जिन है, ये काफी कम है, बट ये एक किस्म से जेन्युइन भी है इस तरह के बिजनेस के लिए। बिकॉज जो इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं वहां पर आप ज्यादा मार्जिन पर ऑपरेट नहीं कर सकते, वहां पर आपको वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। बिकॉज सी जो ये इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं ये यूज एंड थ्रो वाले प्रोडक्ट्स हैं, एक बार यूज करके उनको फेंक दिया जाता है या फिर पैकिंग के लिए यूज होते हैं, अगेन अगेन एक बार यूज होते हैं, फिर वो उसके बाद दोबारा से यूज नहीं हो पाते। एंड जब भी आपके इस तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं वहां पर आप वॉल्यूम के ऊपर डिपेंडेंट होते हो, मार्जिन के ऊपर इतना डिपेंडेंट नहीं होते। एंड यही रीजन है कंपनी जितने कम मार्जिन रखेगी आप मान के चलो कंपनी की रेवेन्यू उतनी ज्यादा ग्रो होगी। बट अच्छी बात यह है दैट जो ये इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं वो काफी बेसिक प्रोडक्ट्स हैं, इनका काफी बेसिक यूज होता है, एक किस्म से नेसेसिटी वाले प्रोडक्ट्स बन चुके हैं ये। एंड ये इस कंपनी के लिए काफी अच्छी बात है। एंड अब बात कर लेते हैं इस कंपनी के आईपीओ स्ट्रक्चर की। आई मीन आईपीओ पर्पज से इस कंपनी ने अपने आप को 35.67 करोड़ रुपीस की वैल्यूएशन दी है। कंपनी का जो इशू साइज है यह है 10.17 करोड़ रुपीस का पूरा फ्रेश इशू कंपोनेंट है। फिक्स्ड प्राइस इशू है, इसीलिए इस कंपनी का एक शेयर होने वाला है 51 रुपीस का। 2000 शेयर्स का लॉट साइज है, तो जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी ये होगी 1,02,000 रुपीस की। 28 मार्च को आईपीओ ओपन होगा, 3 अप्रैल को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 8 अप्रैल को इस कंपनी की लिस्टिंग होगी। एंड इस आईपीओ के थ्रू जो भी पैसे इस कंपनी के पास आने वाले हैं उन पैसों का ये कंपनी यूज करने वाली है मैक्सिमम वर्किंग कैपिटल की मैनेजमेंट के लिए, एंड थोड़े से पैसे यूज होंगे जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए। बेसिकली इस आईपीओ का इस कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के ऊपर एंड कंपनी की ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस के ऊपर काफी पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो अगेन क्वेश्चन आता है, क्या आपको इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं? तो अगेन मैं आपको एक बार बोलूंगा, आज की डेट में जो मार्केट है ये काफी वॉलेटाइल है। ऐसे टाइम में आपको एटलीस्ट एसएमई कंपनी से दूर रहना चाहिए। बट जो ये कंपनी है इस कंपनी के प्रोडक्ट्स काफी जबरदस्त हैं। इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाने वाली नॉर्मली हमने दूसरी कंपनियां नहीं देखी हैं जो कि स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्टेड हो। आई थिंक ये कंपनी इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाने वाली पहली कंपनी होने वाली है। तो अगर आप इस कंपनी के शेयर्स को अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखते, आपको अपनी वॉच लिस्ट में जरूर रखना चाहिए। बिकॉज इस तरह की जो कंपनियां होती हैं, जो यूनिक प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनियां होती हैं, कई बार क्या होता है ये कंपनियां आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स दे जाती हैं। बिकॉज सी अभी ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है एसएमई सेगमेंट में। देयर आर हाई चांसेस अगर सब कुछ ठीक ठाक चला तो ये कंपनी मेन बोर्ड सेगमेंट में भी शिफ्ट हो सकती है, इसके पूरे चांसेस हैं। मैं इस कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट में रखूंगा, अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा। रीजन सिर्फ ये है दैट करंट में जो मार्केट सिचुएशन है ये एसएमई आईपीओस के लिए फेवरेबल नहीं है। काफी रिस्की सिचुएशन है आज की डेट में एसएमई कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट जो इस कंपनी के प्रमोटर्स के ऊपर केस चल रहे हैं थोड़े से कंसर्निंग है। एंड अगर वो इनके अगेंस्ट क्रिस्टलाइज होते हैं तो फिर हो सकता है इस कंपनी के ऊपर भी एक सर्वाइवल क्राइसिस आ जाए। बट मेरे डिसीजन के बेसिस पर आप अपना डिसीजन बिल्कुल मत लें। अपना डिसीजन थोड़ा सा सोच समझ कर लें एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद लें। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।